हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते। अच्छा, बहुत टाइम हो गया था, एक वीडियो नहीं बना पाया। आज वो एक बहुत अच्छा एक टॉपिक मैं सोच रहा था जिस पे मैं आपसे कुछ बात कर सकूं इस बारे में। वो बीच में मैं बहुत सारी जगह एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़, तो मुझे लगा ये एक पॉइंट होना चाहिए जो मैं डिस्कस कर सकूं। जैसे कि कंट्रोल कंट्रोल करना लोगों को। आपके लाइफ में भी बहुत होगा। जैसे मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देखता हूँ, फ्रेंड सर्कल में फैमिली और रिश्तेदार वालों को तो यही लगता है कि भाई हमारे हिसाब से ही चले ये। तो स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको भी शायद करते होंगे, तो आपको भी समझना चाहिए। तो देखिए, रिएक्शन तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको पसंद है नहीं है वो आपके ऊपर है। तो जब कंट्रोल की बात आती है ना, तो जैसी बात है कि भाई मैं मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। 3 दोस्त हैं मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से ही वो चले। मैं बोलूँ तो खाने चले, मैं बोलूँ तो घूमने चले, मैं बोलूँ तो चलो भाई यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे में पब में बैठ के थोड़ी ड्रिंक शिंक करेंगे या घूमेंगे फिरेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब उसमें से 2 जन ने बोल दिया कि भाई पीना वीना नहीं है यार, क्रिकेट विकेट खेलते हैं रात शाम को, ये वो। और फिर मैं वो कंट्रोल पाने के लिए कि भाई वो मेरी बात माने, और मैं किस हद तक जा सकता हूँ या किस हद तक मतलब दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि भाई ये लोग यार ठीक नहीं है यार, ये पूरा टाइम मतलब मेरे काम के नहीं है। तो होता क्या है कि फिर वो हद जो पार होती है ना, वो कंट्रोल करने की इच्छा कि भाई जब मैं उनको मतलब कन्विंस नहीं कर पाया अंदर से, पर मुझे अंदर से जेलसी या फिर ईगो मेरा हर्ट हो गया कि भाई ये कैसे भी हो के ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भाई मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में है तो वो सही है, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो वो सही है। तो वैसे ही रिश्तेदारों का भी होता है। मेरे कई रिश्तेदारों के यहाँ पे मैं मतलब ऐसे ही ड्रिंक की डिनर और ड्रिंक और ये सब कुछ होता रहता है। तो कभी बॉम्बे जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, गोवा जाता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं जब देखता हूँ तो एक कल्चर चलता है वहाँ पे। कई लोग इतना लेट आते हैं पैर रखने के मतलब पार्टी के अंदर के वीआईपी दिखाने के लिए, भाई मैं वीआईपी हूँ। तो टाइम होगा कुछ 7:30-8 बजे का, वो पैर रखेंगे 9:30, 10, 11, जब सबकी मतलब बत्ती गुल होनी होगी तभी एंट्री मारेंगे दिखाने के लिए कि भाई हम सबसे बड़े वीआईपी है। और फिर उनके यहाँ पे आप जाओ, तो जब उनके यहाँ की मतलब पार्टी होती है, आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और हम आधा घंटा लेट हो। अरे तुम आधा घंटा लेट आए यार, क्यों, क्या हो गया? सवाल तो वो ऐसा पूछते, मतलब उनको ऐसा है कि भाई मैं जिस हिसाब से चलूँ उस हिसाब से सारे चले। तो ये जब कंट्रोलिंग की बात आती है ना, उसका मतलब सामने वाला या तो साइकोपैथ है या तो उसको समझ में नहीं आता कि भाई सब तेरे हिसाब से दुनिया नहीं चलती। समझ रहे हो कहने का मतलब? और एक एग्जांपल से बात करता हूँ। तो जब पहला वाला जो मतलब दोस्तों की से बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं वो 2 दोस्त को छोड़ के मैं कहीं, या तो मैं कहीं और किसी के साथ बैठ जाऊँगा कि भाई ये लोग तो क्रिकेट खेलने की बातें करते हैं और मुझे तो बॉम्बे जाना है, पब में पीना है। तो अब मैं उनके साथ बैठूँगा और फिर बाद में मैं उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा कि भाई दूसरे सारे दोस्त उनसे धीरे धीरे कम कम रखें। मतलब या तो उसके बारे में नेगेटिव बातें करूँ या फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव बातें करूँ पीछे से। और ये मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल्स में देखा है बहुत। होता क्या है, एक बंदा है जो शाम को रोज़ बैठ के मतलब पीना है, उसको पीना है। फिर वो अधिकतम ऐसा है कि किसी ना किसी को साथ में लेके जाता है पीने। वो मुझे कितनी बार बोलता था कि भाई चलो, मैं बोलता नहीं भाई मैं नहीं पीता यार ज़्यादा, तो मैं तो नहीं आऊँगा। और वो दूसरों को लेके घूम रहा है दूसरों के साथ। फिर होता है फिर उसी की बात की बुराइयाँ पीछे से करता है कि भाई तुझे पता है ये बंदे ने क्या किया, पीने के बाद ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसके साथ तो बैठ नहीं सकते, इसके साथ घूम नहीं सकते, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो
जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि आपको मज़ा नहीं आ रहा इस बंदे के साथ, तो आपको दूसरी बार जाने की ज़रूरत क्या है? पहला पॉइंट, टू बी ऑनेस्ट पहले, क्योंकि चलो जस्ट इन केस मान लो कि मैं और आप मिलते हैं, हम दोनों साथ में बैठ के बातें करते हैं, सडनली मैं रियलाइज़ करता हूँ कि भाई मुझे आपके साथ चलो वाइब मैच नहीं हुई, तो मेरी दूसरी बार वही कोशिश होगी लाइफ में कि मैं आपसे मिलूँगा, ज़्यादा समय बिताऊँगा नहीं आपके साथ। और ये सबके साथ होता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग ना ही नहीं बोल पाते, वो सहन करते हैं। और आप एक बार सहन करना शुरू करते हैं लोगों को, तो सामने वालों को कंट्रोल करने में मज़ा आता है। काम निकलवाने के लिए भी आपके पीछे तो बुराई यही हो रही होगी, तो वो क्या करते हैं कि काम निकलवाने के लिए उसको पता है कि ये बिल्कुल भी ना नहीं बोलेगा, तो वो क्या करेगा, भाई तेरे को तो आना ही है कैसे भी करके। और फिर तुम जाओगे तो वो कैसे भी करके मैनिपुलेट करके आपका इस काम वाम निकाल के आपके पीछे यही करने वाला है। तो जब बात कंट्रोल की आती है ना, तो मैं 3 चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ लाइफ में। कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ ट्राई करना, बुरा लगता है कितनी बार, मुझे भी बहुत बुरा लगता है, वो कोई नई बात नहीं है, और कभी कभी गिल्ट भी महसूस होता है, पर वो गिल्ट होना भी चाहिए, ठीक है, कि उसका वो अंदर से महसूस जो होता है ना गिल्ट, कि भाई हमने उसको मना कर दिया, नहीं गए उसको साथ में ठीक से टाइम से ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए, वो एक गिल्ट भी आपको होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग प्रूव करता है, नंबर 1 कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। सेकंड वो भी है, वो एक गिल्ट आपको एक इंडिकेशन देता है कि आप एक अच्छे इंसान भी हो, जो आपको अंदर से एक अच्छे इंसान की बहुत अच्छी क्वालिटी दिखती है आपके अंदर से, कि आपको एक गिल्ट महसूस होता है कि भाई यार नहीं, एक बार तो 10 मिनट के लिए बनता था पर नहीं गया। और पहली प्रायोरिटी है ना लाइफ में, किसी से कंट्रोल नहीं होना है, तो वो कंट्रोल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वो चाहे घर वाला हो या बाहर वाला हो। कंट्रोल एज इन अच्छी गेम में, जैसे मतलब गेम मतलब रियल लाइफ में, मैं रियल लाइफ को गेम जैसे ही समझ के चलता हूँ। तो कंट्रोल के अंदर मैं क्या मानता हूँ, पहली चीज़ के खाने पे कंट्रोल, जो आपकी हेल्थ को ज़्यादा लंबा खींच पाएगा, वो आपकी बैटरी चार्ज वही करता है खाना। दूसरा है एक्सरसाइज, वो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म और खींच के लेके जाएगा लाइफ में, और आप अच्छी स्ट्रेंथ और स्टेमिना फील करोगे। तीसरा है वेल्थ, तो कंट्रोल वेल्थ को भी करना है, मतलब अगर आप लाख कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो या 15,000 कमा रहे हो, आपको 30% सेविंग में डालनी है, 40% डालनी है, जितनी कर सको करो, और बाकी के पैसे आराम से जो सोच समझ के इच्छा हो उस हिसाब से मतलब खर्चो। तो कंट्रोल वेल्थ पे भी होना चाहिए पैसा। फिर आता है कि आपका फ्री टाइम, तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? आपको पैसे की कमी है तो एक्स्ट्रा काम करके पैसा बना सकते हो, आपको नॉलेज की कमी है तो यूट्यूब पे नए वीडियोस देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो, आपको मान लो कि ज़्यादा नींद नहीं मिलती तो अच्छा सो भी सकते हो, और थोड़ा रेस्ट अच्छा ले सकते हो। तो ये लाइफ की पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, इसी से आपको लोग इज्जत देते हैं। आप कैसे दिखते हो, अच्छे दिखते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, आपकी बात की वैल्यू भी वहीं से खड़ी होती है। जब आप मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, लोगों को आजू बाजू को पता है कि भाई ये भाई आया, इसके पास पैसा है, तो ऑटोमेटिक सामने वाला मिलने वाले का रिएक्शन देखना कभी, उसकी तो एकदम कैसे हो सर करके, कैसे हो, ठीक है, तो वो पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। और अगर कोई किसी को पता होगा कि भाई इतना वेल टू वेल नहीं है, मेहनत करता है, इतना पैसा नहीं है, और ऐसा अच्छा कैसे हो, वो सामने वाले का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो पैसा पहले कमाना है, मेहनत से कंट्रोल करके, बचा के, इन्वेस्ट करके। और दूसरी चीज़ है कि आप कंट्रोल इमोशंस को बहुत करना है, कि किसी पे गाली गलौज बातें भी गलत नहीं करनी किसी की, वो उसकी सोच है, उसको मुबारक। जिसको रोज़ पीना है वो रोज़ पिएगा, जिसको रोज़ बाहर खाना है वो रोज़ खाएगा। वो बोलते हैं ना, यू कांट बी पार्ट ऑफ सर्कस एवरी डे, मतलब आप सर्कस के हिस्सा नहीं बन सकते रोज़ का। ठीक है, मज़ा आता है कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के खाना, घूमना, पीना,
सब कुछ पबिंग करना, क्लबिंग करना, बॉम्बे गए, यहाँ गए, बेंगलोर गए, गोवा गए, वो सब मज़ा आता है। पर ये रोज़ नहीं होती ये लाइफ, आपको कमाना भी पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो बेस्ट पार्ट यही है कि कंट्रोलिंग दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपको अगर लगता है आपके पास काम ज़्यादा है तो पार्टी गई तेल लेने। आपको लगता है कि आपके पास आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, मेहनत करनी है, कुछ नया सीखना है, तो लोग गए तेल लेने, रिश्तेदार गए तेल लेने। कोई काम नहीं आएगा भाई। ये सीरीज़ में मैं, मेरे ख्याल से ये 5वां का 6ठा वीडियो जिसमें ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, कोई काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेके जी रहे हो ना, तो भी वो एक टाइम तक आपको पैसे देंगे। वो बोलते हैं ना कि भाई खुद की इज्जत घर में बनानी हो ना, तो भी पैसा कमाना पड़ता है। आज नाकारा, बेसहारा और नाकाम लोग का कोई पूछता नहीं है, घर वाला भी नहीं पूछता, दोस्त भी नहीं पूछते, और दुनिया तो उसके बाद देखती भी नहीं है। तो पहली चीज़, कंट्रोल करके अपना टाइम बचाओ, फालतू के लोगों के साथ टाइम वेस्ट मत करो। और एक बात बताता हूँ कि कोई भी चुगलखोर बंदा होगा, ठीक है, जिसके साथ आप बैठ के गॉसिप कर रहे हो, उससे तो पहले दूर रहना। क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, तो वो चुगलखोर आपके पीछे आपकी बातें किसी और के साथ कर रहा है, आपकी बात सुन के। तो बेस्ट थिंग है कि चुगलखोर से दूर रहना, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। होगा क्या, आपने उसको अपना समझ के कुछ बता दिया, उसने जाके 10 लोग को बता दिया, फिर आपको जब वो बात पता चलेगी तो आपको वो हर्ट हो जाएगा। तो चुगलखोर से दूर रहना। और वो एक कहावत भी है कि 1 कदम चोर से और 10 कदम चुगलखोर से दूर रहना है ज़िंदगी में। तो भले ही वो बंदा या बंदी कितनी खूबसूरत हो या कितना हैंडसम हो लाइफ में, आपको उसके वाइब भी पसंद हो, और पर अगर वो चुगलखोर है तो भाई दूर रहना। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, वो लोगों की बातें जानते हैं, वो साइकोपैथ ही होते हैं। इनको मज़ा आता है लोगों का दुख दर्द जान के, इधर की बात उधर करके। और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ है, ऑनलाइन सर्च कर लेना। जो लोग ज़्यादा चुगलखोर होते हैं वो लोग ज़िंदगी में खुश अपनी ज़िंदगी से नहीं होते, इसलिए इनको इंटरेस्ट होता है दूसरे की ज़िंदगी का जानना। उनके घर में होंगे सबसे ज़्यादा कलेश, ठीक है, तो उनकी लाइफ होती है आउट ऑफ कंट्रोल। वो आपके बातें सुन के, आपकी सारी बातें जान के वो भी कर देंगे आपकी लाइफ को आउट ऑफ कंट्रोल। वो सबको जाके बताएंगे। बी मिस्टीरियस। मैं तो एक बात बोलूँ, मिस्टीरियस का मतलब कोई आपको जानता नहीं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वैसे ज़िंदगी जियो, बहुत आराम से ज़िंदगी कटेगी। वो बोलते हैं ना, जब तक गुड़ बंद होता है ना तब तक मक्खियाँ नहीं बैठती, जैसे गुड़ खुल जाता है ना वैसे सारी मक्खियाँ बैठती है। तो अगर आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ, बहुत कुछ खुला होगा ना, तो बहुत लोग आके आपको मानसिक, मतलब मेंटली बाद में कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, पैसे से, काम से, ये वो से। हाथ भगवान ने दिए हैं, दिमाग दिया है, थोड़ा इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो, और किसी के कंट्रोल में मत आओ, ठीक है। आज कोई भी चीज़ आपको अगर जस्ट इन केस कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जो कुछ आप समझना चाहते हो बिज़नेस के बारे में, काम के बारे में, रिलेशन के बारे में, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, और मैं एक ईमेल एड्रेस हर बार शेयर करता हूँ। तो एक ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दो यार, पता तो चले कि कुछ मैं आपको हेल्प कर सकूँ मेरे एंड से, तो बहुत मज़ा आएगा मुझे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कंट्रोल किसी से ना हो, आपकी सोच खुद लगाए। स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगेगा कि आपने लोगों को एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के लिए खड़े नहीं रह पा रहे, बहुत बुरा लगेगा। पर जिस दिन आप ये चीज़ की थोड़ी सी हैबिट हो गई और आप समझने लगोगे ना कि भाई ये सब ठीक है ज़िंदगी में, मैं भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, इसलिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव। तो खुद से प्यार करें, खुद के बारे में सोचिए, खाइए पिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, सबके बारे में अच्छा भी मत सोचिए, किसी के बारे में सोचो भी मत। खाओ पियो, सियो, जियो, खेलो, कसरत करो, घूमो, पैसा बनाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठना करो। कहाँ से कहाँ निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। ये चुगलखोरों से कुछ नहीं जानने मिलेगा, कुछ आगे बढ़ भी नहीं पाओगे ज़िंदगी में। वो बस यहाँ की बात वहाँ करना जानते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में मेंटली सिक होते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं होता उनके हिसाब से, इसलिए वो दूसरे की स्टोरियाँ जान के
उनको लगता है मैं दूसरे को पास ऑन करूँगा तो वो मुझे अप्रिशिएट करेगा कि भाई इसने तो, इसको तो बहुत कुछ पता है इसके बारे में सोशलाइज में। होते वो अंदर से खोखले, इनके पास कुछ नहीं होता लाइफ में देने के लिए, ना आप उनसे कुछ सीख पाओगे ना कुछ, पर बस वो उनसे बातें बनानी आती है और लोगों की बातें सुन के इधर के उधर करनी आती है। तो कल के कंट्रोल अपने आप पे रखना, किसी और को मत देना। कोई कितना भी बोल दे, कितनी बार कोई बुरा भी बोल दे ना, तो मैं बोलता हूँ बोलो ही मत, छोड़ दो। बोल कर एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। वो समझ ऐसा सोच के रखो यार शायद ये बंदा पागल हो गया है, यार ये बंदा की मानसिक स्थिति ख़त्म हो गई है, बस ऐसे समझ के छोड़ दो। काम पे ध्यान दो। बहुत कम टाइम होता है हमारे पास ज़िंदगी में। हम शुरू करते हैं कब, अक्ल आती है कब, जब अक्ल आती है ना उसके बाद की ज़िंदगी एक्चुअल ज़िंदगी होती है। ठीक है, सब बोलते हैं ना 70 साल जिए, नहीं, हम 70 साल कभी नहीं जीते, हम सिर्फ 10 या 20 साल ही जीते जब हमको अक्ल आती है। तो ये चीज़ ज़िंदगी में याद रखना। ठीक है, 20 ईयर्स 10 ईयर्स ही हम जीते, बाकी तो आधी ज़िंदगी माँ बाप के हिसाब से जीते हैं। आधी ज़िंदगी आपको लगता है कि रिश्तेदार और दोस्त काम आएंगे, कोई काम नहीं आता। और जब जिस दिन आपका समय ख़राब होता है तब आपको पता चलता है कि भाई दुनिया में तो काम पैसों से ही होता है, काम नाम से ही होता है। तो हम तो कई अलग ही दुनिया में जी रहे थे। तो हम तो एक्चुअली सिर्फ 10-20 साल ही जिए ना, क्योंकि हम तो आधे टाइम तो इल्यूजन में थे। हम तो लोगों के लिए जी रहे थे, हमारे लिए तो जिए नहीं। तो काम धंधा मगज दिमाग लगा के जो भी आपको लगे उस पर ध्यान दो। कंट्रोल किसी से नहीं होना। सोच यहाँ है, जुबान यहाँ है। ठीक है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, काम पे ध्यान दो, बाकी सब गए दिल देने। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी लगे, कोई भी टॉपिक पे कुछ मेरे साथ बात भी करना चाहो आप, तो एक ईमेल में ड्रॉप करता हूँ हर बार, तो ईमेल में ड्रॉप कर देना या कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू, चलो टेक केयर। बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाया, एक अच्छा थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और एक वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाऊँगा बस। ठीक है, चलो बाय।